चलो देखो अब मीडियन, ठीक है ना। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला है ना अपने पास, क्या है मीडियन को क्या डिनोट करते हैं अपने, m, क्या है फॉर्मूला, l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू S, ठीक है ना। ये हमारा क्या है मीडियन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखो ये सारे नोटेशन हम लोग को पता है, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये जो L है वो अपने क्या है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है। F क्या है, F लेने में हमेशा ध्यान रखो जो हमारा मीडियन का क्लास है इसके मॉडल क्लास है उसके ऊपर वाले क्लास की क्या लेनी है ना, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है। CF लेने में ध्यान रखना है, ठीक है ना। CF में क्या करना है कि जो हमारा मॉडल क्लास है उसके ऊपर वाले क्लास की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेनी है, और S तो जो हम क्लास आई लिखते हैं वही है, ठीक है ना। समझ में आया, बोलो हाँ यार, ठीक है डन। चलो देखो टेबल 13.9 निकालो, मिला 13.9, टेबल नंबर 13.9 निकालो, मिला। कहाँ है, पेज नंबर 188 के ऊपर। देखो ये जो हमें डेटा दिया है ना वो क्या है, क्लास वाला नहीं दिया, विदाउट क्लास दिया है। तो इसका मीडियन कैसे फाइंड करना है ना वो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। उसमें देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसी है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसी है, बराबर ऑड है, कैसी है ऑड, तो ऑड में क्या होता है 1 3 5 7 ऐसी टर्म्स है, कैसी है नंबर ऑफ टर्म्स की बात करो। यहाँ कितनी है देखो 4 और 4 8, तो वो इवन हो गई, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर। और ठीक है और यानी 1 3 5 7 ऐसी टर्म्स, तो n+1 डिवाइड बाय 2 क्या करते हैं n+1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। पहले क्या करना है सारे ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन जो होगा इसके अगर 7 टर्म है तो 7+1 8/2 4th ऑब्जर्वेशन अपना मीडियन होगा, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है, क्या है तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, ये हमारा क्या होगा मीडियन हो जाएगा, बराबर। ऐसा तुम लोग पहले से करके आए हो, जस्ट खाली याद रखना कि कभी कभी पूछना है, बराबर पूछ ले तो ऐसे करना है, ठीक है ना डन। अब देखो समझो, बराबर 13.12 नंबर का टेबल निकालो। जनरली तुम लोग को बोर्ड की एग्जाम में ऐसे ही समझ आते हैं, बराबर। देखो क्या है हमें कुछ दिया है टेबल के अंदर, क्या दिया स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हमें, ठीक है। क्या है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या है 5 3 4 3 3 4 7 9 7 और 8, ठीक है ना। अब देखो मीडियन फाइंड कर रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं इस डेटा का मीडियन फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए CF, क्या चाहिए CF। तो कैसे फाइंड करोगे CF, कैसे फाइंड करोगे, पहले इसको यहां लिख दो 5, हो गया, ठीक है। फिर 5 + 3 8 + 4 12 + 3 15 + 3 18 + 4 22 + 7 29 + 9 38 + 7 30 45 45 + 8 53, सही है ना। अब देखो ये जो लास्ट नंबर आया ना तुम लोग का, यही क्या हो जाएगा n हो जाएगा, समझ में आया ना। ये जो लास्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा n, जो हमें चाहिए है ना, कहाँ है ये रहा, ठीक है ना। अब देखो समझो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ फॉर्मूला में अपने को n/2 चाहिए, और दूसरी एक चीज कि ये जो n/2 है ना
वो हमें मॉडर्न क्लास फाइंड करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है ना, समझ में आया ना? तो देखो n/2 कैसे फाइंड करोगे? 51 डिवाइड बाय 53 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? 53 डिवाइड बाय 52, 26.5 होगा क्या नहीं होगा? सही है। एक बार चेक कर लो, टोटल 53 सही आ रहा है, देख लो एक बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 26.5। अब देखो ये 26.5 हमें यहां चेक करना है कि कहां आएगा ये CF में फाइंड करना है। कहां? ये बात हमेशा याद रखना कि जब तुम लोग मीडियन फाइंड कर रहे हो तब n/2 कहां फाइंड करना है? कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी में। लेकिन जब मीडियन दिया हो और मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो वो जो मीडियन दिया है ना वो कहां फाइंड करना है? यहां फाइंड करना है। ये हमेशा याद रखना। अभी एक सम आएगा, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा यहां पर इन दोनों के बीच में। तो ये जो क्लास है ना ये हमारा क्या हो जाएगा? डन। बस एक बार तुम लोगों को ये मिल गया तो तुम लोगों का काम हो गया। n/2 तो है ही, ठीक है। बाकी के नोटेशंस लिखो। L क्या है ना? ये इस क्लास की लोअर लिमिट ये वाली कितनी है? 60 है। ठीक है, n/2 तो है ही ना अपने पास, कितना लाए? 26.5। फिर क्या है? CF क्या करोगे? इसके ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा? 22। F क्या हो जाएगा? 7। और उसके अंदर बाकी क्या बचा? H बचा ना, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? हो गई सारी वैल्यूज? बोलो हाँ या ना? हो गई ना? ठीक है, अब क्या करोगे? वैल्यू रखो फॉर्मूला में। m = L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलो L क्या है? प्लस n/2 क्या है? देखो ये n/2 की ही वैल्यू है, फिर इसका भी डिवाइड बाय 2 मत करना। ठीक है ना, समझ में है ना भाई? ये ऑलरेडी n/2 ही है ये, तो इसका भी डिवाइड बाय 2 करके वैल्यू मत रख देना, है ना? ये ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है। कितनी है? 26.5। कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? 2। F क्या है? 7। और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 60 प्लस। चलो 26.5 में से 22 निकाल दो। 4.5 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10। 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितने हो जाएंगे? 45 डिवाइड बाय 7। ठीक है ना? चलो 45 डिवाइड बाय 7 करो। 45 डिवाइड बाय 7, 7 6 जा 42, 3 रिमेनिंग, 7 4 जा 28, 2 रिमेनिंग, फिर से 7 2 जा 14, 6 रिमेनिंग, 7 8 जा 56। तो ये जो 2 है ना वो क्या हो जाएगा? तो 6.43, तो ये क्या हो जाएगा? 66.43। ये हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन। ठीक है ना, समझ में आया? बोलो हाँ या ना? अबे हाँ या ना तो बोलो। सबको समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक है, 66.4 दिया है बुक में, बराबर। 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज 1 डेसिमल पॉइंट भी इनफ। ठीक है ना, समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना? चलो एक और सम करते हैं मीडियन फाइंड करने का। एक्सरसाइज निकालो तुम लोग की 13.3 और उसका देखो क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोल रहे, मैं रीड कर रहा हूं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन द मंथली consumption of the electricity of the 60 consumers of the locality. Find median, mean and the mode of the data and compare them. ठीक है, हम क्या फाइंड करेंगे? सिर्फ मीडियन फाइंड करेंगे। ठीक है ना, समझ में आया? चलो देखो, अभी मंथली कंजम्पशन दिया है, मैं उसको सिर्फ यूनिट्स लिख देता हूं। ठीक है ना, उसके बाद क्या दिया है? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है ना, मंथली कंजम्पशन देखो कैसे दिया है?
65 टू 85, फिर 85 टू 100, 100 टू सॉरी 85 टू 105, फिर 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185 और 185 टू 205 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो कितने कितने हाउस होल्ड है, 4, 5, 13, 20, 14, 8 और लास्ट वाला कितना है, 4 है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो फॉर्मूला ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इतनी इतनी डिटेल्स हम लोग को चाहिए। तो सबसे पहले सीएफ चाहिए नहीं चाहिए, मोहम्मद क्या बोला, 4। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, 4 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा, 9, 13 प्लस 9, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 20 42 प्लस 14 56 प्लस 8 64, 64 और 64 ना, और ये 68। चलो फिर से एक बार चेक करते हैं, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 32 and 42, राइट, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 8 64 प्लस 4 68। ये हमारा क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n होगा या नहीं होगा, बराबर है। अब क्या करोगे, तो n/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 68 डिवाइड बाय 2 यानी 34। ठीक है ना, अब क्या करोगे, अब ये फाइंड कर रहे हैं कहां आएगा, तो कहां आएगा, यहां आएगा ना 22 और 42 के बीच में। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया फिर, मॉडल क्लास। ठीक है, अब उसकी लोअर लिमिट क्या है, 125, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20, सीएफ क्या होगी, उसके ऊपर वाले क्लास की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 22, और क्लास हाइट क्या होगी, कितनी होगी, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब कुछ बाकी है वैल्यू में, सब कुछ आ गया। ठीक है ना, n/2 आ गया, l आ गया, f आ गया, cf आ गया और h आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे m इज इक्वल टू l प्लस क्या हो जाएगा, n/2 माइनस cf अपन f इंटू h, है ना। अब क्या करोगे, चलो l क्या है 125, n/2 तो ऑलरेडी n/2 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, कितनी है 34, माइनस cf क्या है हमारी 22, ये कितना है f 20 और ये भी f 20 है ना, और ये भी हमारा 20। तो क्या करोगे 125 प्लस, चलो 34 में से 22 निकाल दो, कितना बचेगा 12 ना, और ये क्या हो जाएगा 20 और ये भी 20 कैंसल, सो 125 प्लस 12 हो जाएगा नहीं, तो ये कितना होगा 137। चेक करो आंसर आ रहा है, ठीक है 137 है आंसर। तो भाई बिना देखे ही यस यस कर रहा हूं, गजब, तो देख ले भाई, चेक कर ले एक बार। ठीक है, राइट है, ओके। तो ये क्या हो गया, मोड फाइंड करने की, मीडियन फाइंड करने की दोनों मेथड अपनी हो गई, बराबर। मोड कैसे फाइंड करना है, मीडियन कैसे फाइंड करना है। क्या हुआ अरमा, कोई डाउट है, बस कोई डाउट है भाई किसी को, 10th स्टैंडर्ड एनी डाउट, लिख लो। चलो अब नेक्स्ट, बराबर
अब देखो इसमें है ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले टेक्स्ट बुक में 2 सम्स है बराबर, मीडियन की मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला अपने दोनों ही देख लेते बराबर। और उसके बाद एक टाइप का सम है वो जनरली नहीं आता, लेकिन फिर भी कभी कभी एक आध 2 बार पूछा हुआ है तो वो भी एक बार देख लेंगे, फिर तुम लोग का चैप्टर खत्म बराबर। देखो एग्जाम्पल 8 निकालो तुम लोग का, पेज नंबर है 195 मिला। देखो क्या दिया है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, फाइंड एक्स एंड वाई if the frequency is 100, find x and y if the frequency is 100। अभी इस केस में देखो तुम लोग को मीडियन दे दिया है, कितना है 525, फ्रीक्वेंसी n दे दी है, कितनी है 100 है, ठीक है ना। देखो अब मैं टेबल लिखता हूं, क्या है क्लास इंटरवल्स और दूसरा क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। कैसे है क्लास इंटरवल्स 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, फिर 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900 और 900 to कितना है 1000 है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी भी हमें दे दी है, कितनी है 2, 5, x 12, 17, 20, y 4, ठीक है ना। ये हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। टोटल हमें दे दिया कितना है 100, कितना है। तो देखो यहां पर हमें n इज इक्वल टू क्या दिया है 100। अब देखो हमें क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है ना। तो देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लाओगे, तो पहले 2 लिख दो यहाँ, फिर 2 + 5 7 + x, 7 + 12 19 + x, 19 + 17 हाँ 36 + x + 20 56 + x, 56 + x + y, 56 + 9 65 + x + y, 65 + 7 plus y, 76 plus x plus, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा n है, n इज इक्वल टू 100 भी दिया है, तो अगर n सेम तो 100 100 सेम ना, तो यहां पर क्या करोगे ना 76 plus x plus y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, therefore x plus y is equal to क्या कर देते हैं 100 minus 76, therefore x plus y is equal to क्या आ जाएगा 24। इसको दे देते हैं नंबर 1, ठीक है ना। ये आगे हमें काम लगेगा। अब देखो एक चीज समझ लो, मैंने अभी तुम लोगों को आगे एक चीज बोली थी, क्या बोला था कि अगर मीडियन फाइंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर मीडियन फाइंड कर रहे हो तो n/2 की जो वैल्यू आए वो यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड करना, उसके बाद मीडियन फाइंड करना है। लेकिन अगर मीडियन दे दिया है और तुम्हें मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या करनी है फाइंड करनी है, तो इस केस में वो मीडियन तुम लोग को यहाँ फाइंड करना पड़ेगा कि वो कौन से क्लास में आता है, ठीक है ना। समझ में आया, ठीक है। तो ये तुम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा कि ये मीडियन कौन से क्लास के बीच में आता है, ठीक है ना। तो कौन से क्लास के बीच में आ रहा है 525, 500 to 600, तो ये हमारा क्या हो गया फिर, ठीक है। बस एक बार मीडियन क्लास मिल गया तुम लोग का काम हो गया, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए n/2। देखो इस केस में याद रखना n/2 क्या है 100/2 यानी
50। इस केस में n इसे नहीं लेना। कौन से केस में? जब n/2 लिख रहे हो तब की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आया ना? ये n मत ले लेना। हाँ समझ में आया ना? ओके चलो देखो अब L क्या होगा? ये जो हमारा क्लास है उसकी लोअर लिमिट। CF क्या होगा? इस वाले क्लास के ऊपर वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगी 36 प्लस x। F क्या होगा? उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 20, और उसी क्लास की क्लास है कितनी है 100 है ना? समझ में आ गया? डन है? कोई डाउट? बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आ गया यहां तक? यहां तक कोई डाउट है? ओके अब आगे m is equal to L by L plus n by 2 minus CF upon F into H। ठीक है ना? चलो m हमें दिया है, कितना है 525। L क्या है 500। n by 2 50 माइनस, यहां ध्यान देना। हाँ बोल बेटा। रीदा की चप्पल नहीं मिल रही है? रीदा की चप्पल नहीं मिल रही। अबे यही कहीं होगी सामने, यहाँ कहीं देख। देखो तो यहां क्या होगा अब? ठीक है, ये 500 यहां है, इक्वल टू की इस तरफ आ जाएगा तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। चलो अब ये ब्रैकेट ओपन करो, प्लस माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 20 इंटू एच। ठीक है ना? ये कितने बचेंगे 25, 50 माइनस 36। चलो एच क्या है? एच 100 है ना, रखना भूल गए। 14 माइनस एक्स 20 और ये 100। ठीक है ना? 20 by the 100। अब क्या करोगे? देखो 25, ये 5 न्यूमरेटर में है, यहां चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में 14 माइनस, चलो 5 5 जा 25। ये माइनस x को इस तरफ ले आओ, 5 को उस तरफ ले जाओ, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। देयरफॉर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 9। नाउ फ्रॉम 1 x प्लस y इज इक्वल टू क्या है 24। देयरफॉर 9 प्लस y इज इक्वल टू 24। y इज इक्वल टू 24 माइनस 9। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ये हमारी क्या हो गई मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आया? है कोई डाउट? बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आ गया? क्या करना है लिख लो। ठीक है, एक्सरसाइज तुम लोग की देखो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना? सेम जो हमने ये ऐसे मिसिंग एक्स और वाई वाले किए ना, ऐसा ही एक और सम है ये। पर देखो देखो क्या दिया है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। मीडियन दिया है, क्या है 28.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है ना? क्लास इंटरवल दिए हैं हम, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे दी है। चलो क्या है क्लास इंटरवल 0 to
10 से लेके 60 तक है ना, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Done. 5x 20 15 y और है 5. टोटल भी तुम लोग को दे दिया, कितना है 60 है ना, दिया होगा, ठीक है। अब देखो समझ लो, ठीक है। अब n इज इक्वल टू हमें क्या दिया है 60, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, CF कैसे फाइंड होगा, 5 को ऐसे लिख दो, फिर 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, ठीक है। फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा 50 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, सही है ना, ठीक है। अब देखो जो ये जो है ना, ये हमारा क्या है n है, ठीक है ना, ये भी हमारा क्या है n है। तो अगर n सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे फिर सेम ना। देयरफॉर क्या करोगे, तो कि भाई 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है ना, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, सही है, समझ में आ गया, डन। कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा अब क्या करना है, तो क्या अब सारी वैल्यू चाहिए, l चाहिए, n/2 चाहिए, cf चाहिए, f चाहिए, सब चाहिए, ठीक है ना। तो n/2 तो यहाँ से मिल जाए, कैसे, क्योंकि n/2 इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। अब चाहिए हमें l, f, cf, ये सब चाहिए। तो देखो अब हमें मीडियन दिया है, तो ये मीडियन हमें कहाँ फाइंड करना है, क्लास इंटरवल में फाइंड करना है, तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, ये नहीं आएगा, ठीक है, डन। तो अब क्या करोगे, चलो L क्या होगा, इस क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 20, फिर n/2 तो है हमारे पास, n/2 फिर क्या है फॉर्मूला में CF, तो CF में क्या करेंगे, इस वाले क्लास के ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फिर F यानी उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, और H क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 10, ठीक है ना, समझ में आ गया भाई, क्या कोई डाउट? चलो रखो फिर वैल्यू, m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। क्या है n/2, अच्छा क्या है l 20, n/2 यानी 30, CF 5 प्लस x, f क्या है 20 और क्लास हाइट क्या है 10, और मीडियन क्या दिया है हमें 28.5। देयरफॉर चलो क्या करोगे, तो भाई 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस x 20 और 10, चलो 0 0 कैंसिल कर दो, ठीक है, ओके। अब देखो 28.5 में से 20 निकाल दो तो कितने बचेंगे 8.5, 30 में से 5 25 माइनस x, ठीक है ना, और डिवाइड बाय ये 2 यहाँ डिवीजन में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8.5 into 2 17, क्या हो जाएगा, तो 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x। चलो माइनस x को इस तरफ ले आओ, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 25 माइनस 17, ठीक है, 17 प्लस है, इस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाउ इसको दे दो नंबर 1, क्या करोगे, सेम जो सब में करते हैं वही, फ्रॉम 1 x प्लस y इज इक्वल टू 15, देयरफॉर
8 plus y is equal to 15, therefore y is equal to 15 minus 8, तो y is equal to क्या हो जाएगा? हाँ 7, सही है ना? देख लो आंसर चेक करो, x is equal to 8 और y is equal to 7 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया भाई कैसे करना है? देखो सेम ही मेथड है, खाली नंबर चेंज किए हैं दोनों। ठीक है बराबर। अब देखो एक थोड़ा सा ट्रिकी सम है, बराबर दिखा रहा हूं, चेक कर लो एक बार। हाँ एग्जाम्पल 7 निकालो, मिला? अबे मिला क्या नहीं? पेज नंबर 194, देखो क्या बोल रहे हैं। A survey regarding to the heights in centimeter of 51 girls in class 10 of a school was conducted. The following data was obtained. ठीक है, मीन्स के हाइट का सर्वे किया तो भाई जो 51 गर्ल्स थी क्लास की उसकी हाइट कुछ तुम लोग को जो डेटा दिया है उस हिसाब से आई है। फाइंड द मीडियन हाइट, क्या फाइंड करना है? फाइंड द मीडियन हाइट। ठीक है ना? देखो अब यहाँ तुम लोग को कुछ डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस सब में तुम लोग को क्या दे देते थे? क्लास दे दिया है और तुम लोग मीडियन फाइंड कर लेते। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या दिया है? ठीक है, तो यहाँ तुम लोग को क्लास बनाने पड़ेंगे, क्लास दिए नहीं है, क्या करना पड़ेगा? क्लास बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्लास बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। क्लास इंटरवल्स। ठीक है, देखो क्या दिए है क्लास हमें? लेस देन 140 है ना, उसके बाद वाला क्लास कौन सा है? लेस देन 145। तो सबसे पहले लेस देन है ना, यहां बिलो लिख दो, बिलो 140। ठीक है, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? उसके बाद वाला क्लास कौन सा है? 145। तो यहां पर 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155। ठीक है ना? उसके बाद 155 to 160 और 160 to 165। ठीक है ना? देखो उसके बाद लास्ट क्लास है वो तुम लोग का 165 है, तो यहां भी तुम लोग का क्या आना चाहिए? 165। अब देखो यहां पर तुम लोग को है ना याद रखना कि सीएफ दे दिया होगा जब बिलो वाले अबो वाले सम कर रहे हो ना, तो जो तुम लोग को सेकंड कॉलम दिया ना ये वाली, ये एक्चुअल में तुम लोग की सीएफ क्या है? एक्चुअल में क्या है? सीएफ। वो लिख दे, देखो क्या करेंगे, वो लिख देते हैं यहां पे क्या है? तो क्या 4, फिर 11, फिर 29, फिर 40, फिर और लास्ट में कुछ समझ में आया? जो दिया है ना वो लास्ट में आ गया, मींस कि ये तुम लोग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब अपने को सम में चाहिए ना यार, क्या चाहिए? सम में तो यार अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक फ्रीक्वेंसी दे दी थी, अभी तक क्या कर रहे थे? फ्रीक्वेंसी दे दी थी। यहाँ तो फ्रीक्वेंसी दी नहीं है, यहाँ तो फ्रीक्वेंसी क्या करनी है? लानी है। ठीक है ना? आ जाएगी। 4 लिख दो, 4 क्या करो? लिख दो। अब देखो इधर 11 माइनस 4, नीचे वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करनी है? माइनस। तो 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 29 में से 11 निकालोगे कितने बचेंगे? 18 ना। फिर और लास्ट हो गया काम। अब तुम लोग का नॉर्मल टेबल जैसा टेबल हो गया ये, एंड है तुम लोग के पास कि नहीं है ना? तो सबसे पहले क्या चाहिए फिर? 51 डिवाइड बाय 2 यानी 25.5। वो 25.5 कहाँ फाइंड कर रहे हैं? कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में। तो ये क्या हो गया फिर? समझ में आया? बोलो हाँ या ना। है कोई डाउट? सबको कंफर्म? डन? बस हो गया। एल 140 n/2 तो है ही ना, CF क्या लोगे?
11 ऊपर वाले क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली। एफ क्या लोगे फिर 18 एच 5 बस आ गया समझ में। अब m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन m इंटू चलो l क्या है प्लस चलो n/2 की वैल्यू है ना हमारे पास कितनी है cf क्या है फिर f 18 और 145 प्लस ठीक है 25.5 में से 11 जाएंगे कितने बचे 14.5 ना 18 और 5 चलो 145 5 जा अदरवाइज 14.5 5 जा ठीक है ना चलो $14.5 पैसा तो 72.5 आएगा। चलो अब देखो ठीक है ना इन दोनों का हमें क्या करना है डिवीजन करो फिर 72.5 डिवाइड बाय 18 18 4 जा 70 0 0 5 0 18 2 जा 36 ना देन क्या होगा 18 5 90 18 6 108 18 8 जा 18 8 जा 136 ना 126 ठीक है ना। अब देखो क्या होगा 14 रिमेनिंग ना फिर से ठीक है तो यहाँ ये देखो ये 88 है ना इसको 9 कर दोगे ठीक है तो क्या करोगे देयरफॉर यहाँ लिखता हूँ ठीक है ना 145 ये अपना क्या हो जाएगा m इज इक्वल 145 प्लस 4.29 हाँ 18 6 जा 18 8 जा 18 6 यहाँ क्या करना है 18 7 जा सॉरी 18 7 जा ठीक है ना फिर से 18 7 यानी 28 हो जाएगा ये ठीक है ना तो यहाँ पर क्या कर देंगे 14.28 चेक करो आंसर क्या आ रहा है 149 पॉइंट है 03 03 आ रहा है 02 आना चाहिए तो 0 होना चाहिए हाँ बराबर है देखो और एक मिनट देखो क्या हो जाएगा 18 4 जा 72 ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 है ना अभी 18 का तो 5 से कुछ होगा नहीं तो यहाँ 0 रख के यहाँ 0 रख दो ठीक है ना फिर क्या करेंगे 18 2 जा 36 14 रिमेनिंग 18 7 जा ठीक है ना कितना होगा 126 तो यहाँ पर फिर से 14 फिर से 18 7 जा तो अभी ये 7 है ना ठीक है तो देखो यहाँ 7 है तो यहाँ 3 कर दो ठीक है ना 5 से बड़ा नंबर है तो एक क्या कर देंगे अपने इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 14.4.03 हो जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 149 प्लस 4.03 है ना तो 149.03 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर ठीक है समझ में आया बराबर। तो ये तुम लोग का क्या हो गया लेस देन वाले जो सम्स थे ठीक है ना अबव बिलो वाले जो सम्स थे वो था ठीक है डन है कोई डाउट बराबर बस इतने ऑलमोस्ट
सम्स आते हैं, इससे बाहर का शायद ही कुछ हो, बराबर। अभी इसके बाहर का कुछ आए तो तुम लोग की किस्मत, बराबर। बिना नहाए गए हो तो हो ऐसा कुछ, बराबर।